हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। जेईई मेंस में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे तो ऑलरेडी भर भर के पूछे जाते हैं, बट इसके कुछ सेगमेंट हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इस सेगमेंट में अपन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे, उनको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, और उसको अपन ने मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। हालांकि यहाँ पे कुछ टाइप के क्वेश्चंस को अपन डील नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके के क्वेश्चन जो कि देखने में काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो ए क्रॉस बी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखी है, और ए डॉट बी का होल स्क्वायर पूछा है। इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये 48 हो गया, यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 6 यानी कि 84 हो गया, और x की वैल्यू 84 माइनस 48 करोगे तो यानी कि 36 यहाँ पे आ जाएगी। वैसे ही एक और क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन को अपने को वेक्टर इक्वेशन वाला सेगमेंट जो है वहां पे कवर करना था। देखो यहाँ पे एक वेक्टर इक्वेशन दे रखी है अपने को, और यहाँ पे एक अननोन वेक्टर यानी कि सी वेक्टर अपने को दिया हुआ, और फिर बी डॉट सी की वैल्यू पूछा है। अब ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आसान है, इस वजह से अपन इसको इस सेगमेंट में, जहां पे 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर रखे हैं वेक्टर्स के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को, उसमें अपन इनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जब भी इस तरीके की कोई वेक्टर इक्वेशन तुमको दे रखी हो, तो सबसे पहले अपने को जो अप्रोच दिमाग में आना चाहिए वो ये कि किसी भी एक और वेक्टर के साथ मैं यहाँ पे अगर डॉट कर देता हूं या क्रॉस कर देता हूं, तो क्या मेरे पास में जिस पूछा गया है वो निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने को ये एक वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, तो यहां पे एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि अगर मान लो मैं इसका ए के साथ डॉट कर देता हूं, तो मेरे पास में लेफ्ट साइड में तो ए डॉट सी आ जाएगा, राइट साइड में अगर बात करोगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। अब देखो, अब चाहे तो इसका ए के साथ कर लो या बी के साथ कर लो। मैं बी वेक्टर के साथ अगर मान लो आपको बता देता हूं, जैसे बी वेक्टर के साथ डॉट बताऊंगा तो राइट साइड लेफ्ट साइड में अपने पास बी डॉट सी आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा है, तो यही अपने को निकालना है। अब यहाँ पे देखो, ये क्रॉस है, दो वेक्टर्स का क्रॉस है, अगर किसमें उसमें कहीं पे एक कांस्टेंट होता है तो अपने को पता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कांस्टेंट को मैंने पूरा बाहर ले लिया। यहाँ पे मेरे पास में ए क्रॉस बी लिखा है, इसका बी वेक्टर के साथ मेरे को डॉट करना है। अब ये डॉट अपन प्री कर सकते हैं या पोस्ट, यानी कि चाहे तो इसको बी डॉट सी लिख दो या सी डॉट बी, दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अपने पास राइट साइड में ये आ गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या है, ये तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि बॉक्स प्रोडक्ट लिखा है, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट बोल लो या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी, जहां पे क्रॉस और डॉट का जो वैल्यूज है या क्रॉस और डॉट के जो साइंस है उनको अपन यहाँ पे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसके बारे में एक और प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जैसे ए बी और सी वेक्टर्स जो है, इन तीनों वेक्टर्स को अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करता हूं तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों वैल्यूज हमेशा इक्वल ही अपने पास में रहेंगी। अब इसी चीज का यूज अपने को करना है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि अगर मान लो इसमें से कोई भी दो वेक्टर सेम हो, यानी कि ए और सी अगर सेम हो, या बी और सी सेम हो, या ए और बी सेम हो, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अब इसको चाहो तो अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये वैल्यू जीरो कैसे हो रही है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना। तो जैसे कि अगर मान लो ए वेक्टर को मैं बोल देता हूँ a1 a2 a3, बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू अपन डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। तीनों बॉक्स प्रोडक्ट को यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट जो है उसमें तीनों वेक्टर्स को रो वाइज अरेंज कर दो। जैसे ए वेक्टर में मैंने अभी अरेंज कर दिया, बी वेक्टर को मैं ये मान ले रहा हूँ B3 हो गया, C1 C2 C3, इसकी वैल्यू निकालोगे तो बॉक्स प्रोडक्ट की जो कि A डॉट बी क्रॉस सी है, ऑब्वियस सी बात है वो एक स्केलर वैल्यू, तो इसका आउटपुट भी अपने पास एक स्केलर ही आएगा। लेकिन जब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि कोई भी दो वेक्टर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट और थर्ड, दोनों वेक्टर अगर सेम हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट की दो रो या कॉलम भी बोल सकते हो, दो रो है यहाँ पे, है ना। चाहे तो फर्स्ट और थर्ड को ले लो या फर्स्ट और सेकंड को ले लो, तो जब भी दो रो यहाँ पे सेम हो जाएंगी तो अपने को पता है कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसी वजह से जब अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट की बात करते हैं और वहां पे बोलते हैं कि दो वेक्टर्स यहाँ पे अगर मेरे पास सेम है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इसी चीज को अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। कहां पे, जैसे यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, बी डॉट ए क्रॉस बी, दो वेक्टर सेम है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे क्योंकि इसको मैं बी ए बी इस तरीके से लिख सकता हूँ, दो वेक्टर सेम है जिसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई जीरो। और यहाँ पे
अपने पास में 2 इंटू जीरो, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे अल्टीमेटली जीरो ही अपने पास में आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा -3 इंटू बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, जो कि 16 हो जाएगा, -48। इस तरीके से इसका आंसर बी आ जाएगा। वैसे काफी आसान है, बस यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने अभी बताया है, जिसको कि आगे अपन अगर आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जैसे अपने को यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट जो है, इसको अपन ने मेनली 3 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रखा है, उसके फर्स्ट सेगमेंट में अपने को एक अननोन वेक्टर दे रखा होगा, या फिर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी एक वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मेट में, जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास में यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, उसके साथ साथ सी वेक्टर भी दिया हुआ, 3 वेक्टर्स दिए हुआ। उसके बाद एक फोर्थ वेक्टर डी वेक्टर के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में यहाँ पे कोई और इंफॉर्मेशन अपने को वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मेट में दे रखी है, और डी डॉट ए की वैल्यू भी दे रखी है, और फिर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा। अब एक तो स्टैंडर्ड तरीका ये हो सकता है कि डी वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये सब मान लो, और यहाँ पे उसको रखते जाओ, पहले बी वेक्टर के साथ क्रॉस करके इसकी वैल्यू इसके इक्वल करो, ये करो वो करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ज्यादा लेंदी भी हो जाएगा। वो अप्रोच अपने को बिल्कुल नहीं लगानी है। अपना यहाँ पे जो मेन फोकस है वो रहेगा वेक्टर की इक्वेशन पे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, डी क्रॉस बी, इसको मैं सी क्रॉस बी के इक्वल लिख दूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इसको अपन लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो मेरे पास क्या आया, डी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब इसको देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का अगर मैं बी वेक्टर के साथ क्रॉस करता हूं तो ऊपर वाली ही तो वैल्यू निकल के आती है। इस ब्रैकेट को अगर अपन वैसे खोल सकते हैं तो वैसे वापस जोड़ भी तो सकते हैं। ये अपने पास में आ गया। अब देखो, अगर मैं बोल दूं कि ये जो है पूरा पूरे अल्फा वेक्टर है, तो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं अल्फा वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस इक्वल टू 0। दोनों का क्रॉस 0 होने का मतलब अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, जिसका मतलब दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर है तो मतलब यहाँ पे अल्फा वेक्टर जो है ये एक्चुअली में पैरेलल हो जाएगा बी वेक्टर के, और अल्फा तो कुछ है ही नहीं। अब पैरेलल होने का मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। लेकिन अल्फा तो अपन ने अभी माना है ना भाई, अल्फा अपने को एक्चुअली में क्या है, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो डी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब मैं डायरेक्टली डी वेक्टर की वैल्यू लिख सकता हूं, सी वेक्टर की वैल्यू तो ये रही, और बी वेक्टर की जो वैल्यूज है इन सबको कर दो लैम्डा से मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर दो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 लैम्डा, 2 प्लस 3 लैम्डा। इसको आई कैप जे कैप और प्लस के कैप के फॉर्मेट में ना लिख के मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा, टाइम भी कम लगता है सॉल्व करने में, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस 2 लैम्डा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 7 लैम्डा। अब इसका यूज कर लो कहां, जो अगली इक्वेशन अपने को दे रखी है। यहाँ पे क्या बोला है, डी डॉट ए की वैल्यू 24, तो इसका ए वेक्टर के साथ डॉट कर दो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू -1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू 4 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 24। यहां से अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लस 3 लैम्डा हो गया -8 अच्छा ही -8 नहीं आएगा, -4 आएगा, -4 माइनस 8 लैम्डा प्लस 8 प्लस 14 लैम्डा इक्वल टू 24। अब देखो ये तीनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 9 लैम्डा, है ना। और यहाँ पे अगर मान लो मैं देखता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे कितना बचेगा, 8 माइनस 4 प्लस 2, तो अपने पास में आ गया 6, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, 6 को उधर ले जाके 24 में से माइनस कर दोगे, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में 2 आ रही है। लैम्डा की वैल्यू अगर मेरे पास में 2 आ रही है तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा डी वेक्टर निकालो। डी वेक्टर अभी मेरे पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डालो, तो यहाँ पे क्या है, 6 और 2 8 हो गया, ये -5 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 18। अब मेरे को डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा है, उसका होल स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 25। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा 430, 413 यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास आ जाएगा। अब वैसे ही एक और टाइप है जहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड अपने को क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज दे रखी हैं, या वेक्टर्स में इक्वेशन फॉर्मेट से अपने को दे रखा है। जैसे यहां पे देखो, ये वाली वैल्यू इस वेक्टर के इक्वल है,
है ना, और फिर इस वैल्यू के बारे में पूछा है। अब काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अपने पास में बन रही। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए अब देखो, एक तो स्टैंडर्ड मेथड यहाँ पे क्या क्या वाला तुम लगा सकते हो कि ए वेक्टर मेरे को दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो मैं ए प्लस बी वेक्टर निकाल लूंगा, ए माइनस बी वेक्टर निकाल लूंगा, ए क्रॉस बी निकाल लूंगा, इन सबको रख दूंगा, वैल्यू निकाल लूंगा। लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, वो सब अपने को नहीं करना है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई में कर सकता हूँ, सबसे पहले इस पहले वाले ब्रैकेट पे मैं अगर फोकस करूं तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है, इसको खोल देते हैं। ए क्रॉस ए हो गया, और अच्छा है ये ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, है ना, यहाँ पे ए क्रॉस ए हो गया प्लस ए क्रॉस बी, है ना, प्लस बी क्रॉस ए, और यहां पे अपने पास में आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड ना, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना, ऐसे नहीं होगा ये। उससे अच्छा हम इसको रहेगा कि हम इसको अलग खोल लेते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का क्रॉस विद ए क्रॉस बी। तो इसको देखो, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अपने पास में चल रहा है। जब भी अपने पास में ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरीके से वैल्यू होंगी, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये आपको आना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पे सबसे पहला अप्रोच जो है वो ये वाला होता है कि पहले इस वेक्टर का दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ए डॉट बी हो गया, बाकी जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब इसका पास वाले के साथ में कर दो, पहले माइनस साइन लगा दो, तो यहाँ पे आ गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बाकी बी वेक्टर बच रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, तो सबसे पहले इसको दूर वाले के साथ किया, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर आ गया, माइनस यहाँ पे इसके साथ करेंगे डॉट, तो ये आ जाएगा बी डॉट ए, या फिर इसको ए डॉट बी ही लिख दे रहा हूँ, चाहे बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे अपने पास बी वेक्टर आ गया, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई। अब इस वैल्यू का मेरे को करना क्या है, इस वैल्यू का क्रॉस कर देना है अपने को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, है ना। अब इसको देखते हैं, इसको अगर मान लो अपन यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले देखो, अब चाहो तो इसको इधर क्रॉस कर दो या उधर क्रॉस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो ए डॉट बी, ये वाली वैल्यू, ये सारी की सारी जो वैल्यूज है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको कुछ भी मान सकते हो, कांस्टेंट टर्म से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अपने पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, ए डॉट बी, और यहाँ पे आ रहा है ए क्रॉस ए, ये आ गया पहले वाली टर्म का पहले वाले टर्म से, है ना। अब ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो पहली वाली वैल्यू जीरो होगी। अब इसका इसके साथ करो, इसके साथ करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, यहाँ पे अपने पास में इस वेक्टर का इसके साथ अगर मान लो मैं कर दे रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, ये तो स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये आ गया बी क्रॉस ए, और ये माइनस साइन के साथ में आएगा। फिर थर्ड वाले के साथ करोगे, तो यहाँ पे भी ए वेक्टर है, यहाँ पे भी ए वेक्टर, दोनों का क्रॉस जीरो हो जाएगा। फोर्थ वाले के साथ करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ए डॉट बी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे फिर से बी क्रॉस ए मेरे पास है। अब सेम कंसेप्ट अपने को माइनस बी वेक्टर के लिए करना, माइनस बी वेक्टर के लिए करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे ए डॉट बी हो गया, और यहाँ पे ए क्रॉस बी हो जाएगा, पहले वाले के साथ कर रहे हैं उसको। दूसरे वाले के साथ करोगे, यहाँ पे बी वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, और लास्ट वाले के साथ भी जीरो, तो थर्ड वाले के साथ आएगा। थर्ड वाले के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब देखो, अब अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी एक्चुअली में माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज जो हैं, अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी में कन्वर्ट करता हूं, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी, है ना। बस यहाँ पे इन दोनों के साइन अपोजिट रहेंगे, तो अपन इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो अपने पास देखो, अब बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी अगर मान लो मैं लिखता हूं, तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास में आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और पूरे में से ए क्रॉस बी, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैंने बाहर ले लिया, इक्वल टू मेरे पास में क्या दे रखा है 8, है ना। इसको वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख दे रहा हूँ, -40 और -24। अब देखो, अगर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालता हूं, तो मेरे पास में क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। यहां पे निकालोगे तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। अब ए वेक्टर में से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को माइनस अगर मान लो यहाँ पे मैं करता हूं, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 - 1 आएगा, यानी कि 8।
तो इसकी वैल्यू आ रही है 8, है ना। तो इस 8 को उधर ले जाता हूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी की जो वैल्यूज है वो वेक्टर फॉर्म में 8 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 1 हो गया, ये -5 आ गया, ये -3, ये मेरे पास में निकल गया। अब मेरे को इसी चीज का यूज करना है। इस चीज का कैसे यूज करना है, अब देखो जो अपन से क्वेश्चन में पूछा है अब उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले ए का ए के साथ क्रॉस करोगे तो 0 हो गया, ए का बी के साथ क्रॉस किया तो अपने पास में -a क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज अपने को बी का ए के साथ किया तो ये बी क्रॉस ए हो जाएगा जो कि प्लस में होगा, इसको भी अपन माइनस में कर लेते हैं तो मेरे पास में -a क्रॉस बी वापिस से आ जाएगा और अगले वाला 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इस पूरे के साथ में लैम्डा मल्टीप्लाई में है, पूरे का होल स्क्वायर हो रखा है तो अपन बोल सकते हैं लैम्डा स्क्वायर को अपन बाहर ले लेते हैं और ये हो गया 2 को 4 से मल्टीप्लाई 2 हो गया। यहाँ पे एक बार ऐसे लिख देता हूँ 2 ऑफ a क्रॉस b, ये आ गया तो ये आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अपने पास में ये वाली वैल्यूज आ रही है, इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू अपने पास में यहाँ पे वैल्यूज क्या होगी, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में 4 लैम्डा स्क्वायर a क्रॉस b का होल स्क्वायर, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो अब इसी को अपने को यूज करना है। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो सीधा सीधा वैल्यूज डाल देते हैं अपने, जो अभी अपन ने निकाला है ये तो a क्रॉस b की वैल्यू हो गई। अब a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया 35, है ना। और लैम्डा की वैल्यू अपन यहाँ पे कैसे निकाल सकते, लैम्डा अपने पास में एक कोई भी वैल्यूज दे रखी हैं, एक यहाँ पे रियल नंबर है, इस अपने को जैसे a क्रॉस b वेक्टर जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से अभी अपन ने निकाली और यहाँ से a क्रॉस b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे i j और k कैप मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो यहाँ पे आया लैम्डा 2 - 3 1 माइनस लैम्डा और यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे केवल i कैप की वैल्यू निकाल, i कैप की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालता हूँ 4 + 3 लैम्डा, ठीक है, 4 - 3 लैम्डा हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 लैम्डा और यहाँ पे माइनस आएगा, ये आई कैप के साथ आएगा, जे कैप के साथ भी ऐसे ही कुछ आएगा। सिंस अभी अपन ने a क्रॉस b निकाला है 1 - 3 - 5 के इक्वल है तो इसकी आई कैप की वैल्यू उसकी आई कैप की वैल्यू के साथ इक्वल होगी, जिसका मतलब 4 - 3 लैम्डा की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। अब ये 1 कब आएगा, जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास में 1 आ गई है। तो यहां से देखो ये वैल्यू मेरे को निकालनी थी तो 4 × 1 इंटू, अब a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अभी अपन ने क्या निकाला, ये रहा, ये अभी अपन ने स्क्वायर निकाला जिसकी वैल्यू 35 आ रही थी तो इस 35 को यहाँ पे रख दो, 35 × 4 करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 140। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास से डी निकल के आ जाएगा, है ना। अब एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कॉम्प्लिकेटेड बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स अपने को दे रखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, अपने को बोला है 4 अपने पास में डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स मेरे को दे रखे हैं और फिर क्या बोला है, ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है तो ए बी सी की वैल्यू पूछा है। अब इस तरीके की सिचुएशंस में अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे इजी अप्रोच जो है वो अपन यहाँ पे लगाने की कोशिश करें। कोप्लेनर का मतलब अपने पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास में हो रहा है कि अपने पास एक प्लेन दिया हुआ है ना, और इस प्लेन में 4 पोजीशन वेक्टर, एक ये बोल देता हूँ, इसको ए पोजीशन वेक्टर बोल दिया, ये मेरे पास में बी पोजीशन वेक्टर है, ये मेरे पास सी पोजीशन वेक्टर है, ये मेरे पास डी पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से दिया हुआ। अब सिंस अपने को क्या पता है कि ए पोजीशन वेक्टर, बी पोजीशन और सी पोजीशन वेक्टर्स जो हैं ये ए बी सी एंड डी, ये सारे के सारे क्या है, कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनसे क्रिएट होने वाले वेक्टर्स भी कोप्लेनर होंगे। जैसे कि अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, ये वेक्टर हो गया और ए को सी के साथ मिला लो, ये वेक्टर हो गया, इसको साथ मिला तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर है ना, या फिर इनको पॉइंट बोल दो, इसको ए बोल दो, बी सी और डी। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स भी कोप्लेनर होंगे, जो कि अपन देख के आइडिया लगा रहे है ना। तो अब अगर ये तीनों चीजें कोप्लेनर है, कोप्लेनर होने का मतलब क्या होता है, वहां पे बॉक्स प्रोडक्ट जो है उनका 0 होना चाहिए, जो कि अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर, इनका बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। अब इनको रख दो, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी और सी और डी ये जो है ये तो अपन ने माने, क्वेश्चन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ पे है डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, अपन इसको क्या लिख दें, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट विद सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल। अब देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यहाँ पे देखो, जब भी दो वेक्टर्स सेम होंगे तो उसकी उस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। अब एक तो तरीका ये है कि पहले इसको खोल लो। जैसे देखो मैं ये वाला भी बता देता हूँ और अपना वाला अप्रोच भी बता दूंगा। जैसे इसको अपन सी क्रॉस डी लिख सकते हैं माइनस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। अब माइनस ए क्रॉस डी लिख सकते हैं और माइनस इंटू माइनस करो प्लस हो जाएगा और आएगा प्लस ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0 हो जाएगी। ये वैल्यू आ रही है, इसको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ डॉट कर दो। तो अपन यहां से सिंप्लीफाई करके इसको क्या लिख सकते हैं, अपने पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो ये आ जाएगी, है ना। अब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले बी वेक्टर के साथ डॉट कर दो, तो बी का डॉट विद सी क्रॉस डी। तो इसको मैं डायरेक्ट अभी बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बी सी डी हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी सी ए हो गया, है ना। और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी ए और डी, ये आ गया। और फिर ए के साथ कर लो माइनस ए सी और डी आ जाएगा, माइनस अपने पास में आएगा ए, माइनस इंटू माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा ए सी ए दूसरा वाला। और थर्ड वाले क्या आ जाएगा ए डी, है ना। अब यहां से क्या देख सकते हैं, यहां से अपन देख सकते हैं यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं सेम, यहाँ पे भी दो हैं, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। तो अपने पास अल्टीमेटली ये वाला बच गया। अब मैं एक और अप्रोच बता देता हूं, उस अप्रोच के बेसिस पे अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो अप्रोच है ये वाली कि देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा सबसे पहले अगर मान लो बी डॉट सी क्रॉस डी, इसको लिख सकता हूं, है ना। तो एक तो ये बन रहा है बी सी डी। चलो अब b का डॉट इसके साथ है, अब यहां पे जाएगा ये, तो बी सी ए, है ना, जो कि प्लस प्लस माइनस माइनस साइन के साथ आएगा बी सी ए हो गया। अब b वेक्टर c के साथ खत्म हो गया, अब यहां पे माइनस साइन में a के साथ, इसको a के साथ ले आओ, तो यहां पे क्या आएगा माइनस बी ए डी, ये आ गया क्योंकि इसके साथ हो गया। अब इसके साथ होएगा तो यहां पे क्या आएगा बी ए, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बी ए, ये 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब ए वेक्टर का करते हैं। तो ए देखो, अब ए वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ए का सी के साथ डॉट और फिर इसको आगे लेके जाओगे तो डी आएगा। तो यहाँ पे आया ए सी और डी, ठीक है। अब इसके बाद वापस इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे आएगा क्या माइनस ए सी ए, ये हो गया। फिर अब ए के साथ, है ना, अब यहां पे भी दो वेक्टर सेम है, 0 हो गया। अब देखो फिर अब जैसे ही मैं आगे चलता हूं यहाँ पे इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, एक सेकंड ना, हाँ, कि जैसे ही ए वेक्टर को इधर लेके चलता हूं मेरे को पता चल गया ना यहीं पे कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर सेम है, तो ये तो खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि दो वेक्टर सेम आ गए, जिसका मतलब अपना बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। तो अल्टीमेटली यहीं तक अपन इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी वैल्यूज क्या क्या आ रही है। अब देखो ये वाला मेथड हो सकता है किसी को ये सेकंड वाला प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, एक दो क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इजी बन जाएगा। बट अगर किसी को ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो वो पहले वाली अप्रोच पे भी फोकस कर सकते हैं। तो अब अपने पास क्या वैल्यूज निकल के आ रही है, यहाँ पे आ रही है बी सी डी, चलो, है ना, माइनस बी सी ए, माइनस बी सी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी ए डी, माइनस बी ए डी, चलो, और लास्ट वाला है प्लस ए सी डी, प्लस ए सी डी। अब देखो ये सब इक्वल टू 0 है। अब यहां पे देखो मेरे से पूछा है ए बी सी की वैल्यू, मेरे को क्या पता है ए बी सी जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में सब सेम होगा, ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होगी, बी सी ए के बराबर होगी, और बी सी ए की वैल्यू सी ए बी के बराबर होगी। तो बी सी ए यहाँ पे नेगेटिव में, इसको राइट साइड में ले जाकर पॉजिटिव कर देता हूँ। तो मेरे पास इसको ए बी सी डायरेक्ट लिख दूं, है ना, ए बी सी लिखो बी सी ए लिखो, सबकी वैल्यू बराबर है। यहाँ पे क्या आ रहा है बी सी डी, बी सी डी
माइनस यहाँ पे बी ए डी प्लस ए सी और डी। अब इसको अपने को फॉर्मेट में बनाना है, ऑप्शंस के बेसिस पे अपने को लेके चलना है। सबसे पहले यहां पे देखो, कोई भी फॉर्मेट अगर मान लो मैं इसको बनाता हूं, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं यहाँ पे डी सी ए वाला, देखो हर जगह पे डी ए सी और डी सी ए का फॉर्मेट दे रखा है ना। डी ए सी तो मैं इसको कर सकता हूं, है ना। डी सी ए एक्चुअली में अपने पास में ये हो जाएगा, देखो जैसे कि ए बी सी जो है, इसको अगर मान लो अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बी सी ए के बराबर होगा और सी ए बी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डी ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में आएगा डी ए सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी ए और सी। अब इधर आ जाओ। अच्छा, एक चीज और है इस बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में कि अगर मान लो मेरे को ए बी सी ऐसे दे रखा है और मेरे को केवल दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करना है, तो मैं इसको बी ए सी अगर ऐसे लिखता हूं तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर कोई नेगेटिव के साथ लिखा है तो उसको अपन वापस से पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसी का यूज अपन यहां पे करेंगे, कैसे करेंगे। यहां पे बी सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी डी को अपन लिख सकते हैं यहां पे हो जाएगा डी बी सी, ये हो जाएगा डी बी सी, डी बी सी। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी बी सी तो किसी में है ही नहीं, है ना। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये सी डी बी लिखा हुआ है, अभी भी साइक्लिक ऑर्डर में ही है। अब यहां पे आ जाते हैं, आगे चलते हैं। अब ये वाली है, अब इसको कैसे चेंज करें। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, इसको डी बी ए कर सकते हैं, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, डी बी ए। अब यहाँ पे माइनस लगा है लेकिन ऑप्शन में किसी में भी माइनस नहीं है, तो इसको वापस से चेंज करके अपन इन दोनों को इंटरचेंज अगर मान लो कर देता हूँ, तो देखो ये तो हो गया सी ए बी और ये हो जाएगा बी डी ए, और लास्ट वाला अपने पास में यहाँ पे क्या बनेगा, लास्ट वाला अपने पास में आ जाएगा सी डी ए या डी सी ए। देखो अगर मान लो मैं दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे को साइक्लिक ऑर्डर में लेके आता हूं, इन दोनों को अगर मान लो मैं इंटरचेंज करता हूं, यहाँ पे माइनस साइन वैसे होना चाहिए था लास्ट वाले में, ए सी डी, हाँ यहाँ पे माइनस साइन रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन है, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आएगा और ये माइनस साइन जो है यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अभी माइनस साइन है, अब इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा सी ए बी प्लस बी डी ए प्लस डी सी ए, ये ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट के बराबर होगी, जो कि ऑप्शन सी में अपने को देखने को मिल रहा है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में जनरली अपने को ऑप्शंस के बेसिस पे ही पैटर्न बनाना पड़ेगा, वहां पे पैटर्न ढूंढना ही पड़ेगा। जैसे डीसीए वाले में अपन ने बात की, डीसीए ज्यादातर 2 में है और यहाँ पे डीएसी 1 में है, तो लेकिन डीएसी के साथ तो माइनस साइन आता है, तो ये तो ऑप्शन खत्म ही हो गया। इन दोनों के बेसिस पे फिर अपने को चलना है। कुछ इस तरीके से ही अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को, जो वेक्टर से रिलेटेड काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, उन सबको डील कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।